वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। पहला कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मोल से निकालना सीखेंगे हम लोग, और नॉर्मली कैसे एटम्स फाइंड आउट करें किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो आसान तरीका वो हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, कि न्यूट्रल स्पीसीज की बात करेंगे बेसिकली आज हम लोग, कि कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, हम लोग जल्द से सारी चीज़ें सीख लेंगे अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर का आपने अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ पे देखो पहला पार्ट क्या, इजी वे टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने का इजी तरीका। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जरा समझते हैं एटम्स होते क्या है, ठीक है। जैसे मान लो बिल्कुल बेसिक्स नहीं जाएंगे यहाँ पे एटम्स के बारे में, आप लोग ऑलरेडी जानते हो एटम्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो एटम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाते हैं एटम्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अगर इसके हम मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे हमने मान लिखा है O2, Cl2, N2, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब होते हैं मॉलिक्यूल्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब एटम्स को फाइंड आउट कैसे करें, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। जैसे मान लो हमने लिखा ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6, हमने इसको लिखा, हमने पूछा फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो 6 ये हो गए, ठीक है, कार्बन, प्लस 12 ये हो गया, प्लस 6 ये हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 24 एटम्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बोल दिया गया वहां पे कि अच्छा अब यहाँ पे बताओ कि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितना एटम होगा। 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर, या सुक्रोज बोल दिया जाए तो भी आप लोग कर सकते हो, इसको भी करते हैं। ग्लूकोज के अंदर कितना एटम होगा, देखो ग्लूकोज के अंदर कितना एटम होगा, वो होगा 24 एटम जो हमने अभी ऊपर निकाला। 10 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इंटू 10 कर दो। अगर बोला गया 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल है, 10 इंटू 10 की पावर -6 मॉलिक्यूल है, उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, जैसे बोला गया 2 इंटू 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स के अंदर बताओ कितने ग्लूकोज के एटम है। मॉलिक्यूल के अंदर बताओ कितने ग्लूकोज के एटम्स है। तो कैसे निकाले, ग्लूकोज के एटम कितने होते हैं 24, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, फिर 6 ऑक्सीजन के, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 10 की पावर 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 48 इंटू 10 की पावर 5 एटम्स आ जाएंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। काफी आसान तरीका, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात करें नंबर ऑफ एटम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, C12H22O11, पूछा क्या बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो बस सिंपल क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। क्या क्या ऐड करना है, 22, 11 और 12, कितना हो जाएगा, ये 45 एटम्स इसके अंदर होंगे। एटम्स निकालना बहुत आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं मोल्स के फॉर्म में नंबर ऑफ एटम्स को कैसे निकालेंगे, ठीक है। मोल के फॉर्म में कैसे, मान लो दिया गया 0.1 मोल हमारे पास H2O है, उससे मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक टाइप और पूछ लेते हैं, मान लो पूछे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे हाइड्रोजन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कार्बन को पूछेगा बोलोगे आप लोग 6 बोल दोगे, ठीक है। अगर बोलेगा कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, देन मॉलिक्यूल के अंदर क्या बोला हमने, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के नंबर कितने होते हैं। अगर हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया है, तो हमने कितना लिया है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया है। इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो कैसे निकाला, सबसे पहले ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, 10 मॉलिक्यूल है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 60 एटम हो गए ऑक्सीजन के। ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सब चीजें काफी आसान है और बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया हमने, इस तरीके से। अगर यहाँ पे पूछता कि बताओ हाइड्रोजन कितना होगा, देखो 12 हाइड्रोजन है, 10 मॉलिक्यूल, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 एटम होगा, ठीक है। ऐसे आसानी से निकाल सकते हो। अगर बोल दिया कार्बन, तो कार्बन 6 हो गया, गुणे 10 कर दो, कितना आ गया 60 एटम्स यहाँ पर निकल करके आ गए, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मोल के बारे में बात करते हैं कि मोल से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोल का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। खैर उसका उतना यूज नहीं होगा, और थोड़ा सा और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को एवोगैड्रो वैल्यू पता होगी, Na से डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करके नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले एक बेसिक्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसी पे बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
पहले देख लेते हैं हमारा वो फॉर्मूला क्या है। हमने लिखा मान लो AXBY ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि बताओ नंबर ऑफ A एटम्स कितने हैं, A के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देखो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे ना, यहाँ पे कर दो x, ठीक है। अब यहाँ पे कितने AX लिखा गया है, तो लिखो x इंटू, अब क्या है इसमें मोल कितने हैं, मोल ऑफ AXBY और मल्टीप्लाई बाय n। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मतलब कि AX मतलब कि A के कितने अमाउंट x लिखो, मल्टीप्लाई बाय मोल कितना दिया गया AXBY का इनटू Na कर दो। ये कोई हमने फॉर्मूला बनाया नहीं, ऑलरेडी फॉर्मूला है, देखो कैसे बनाइए। देखो हम लोग लिखते हैं ना मोल इक्वल्स क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन क्या लिखते हैं, याद करो, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल वगैरह यहाँ पे लिखते हैं, अपॉन n लिखते हैं। मुझे निकालना क्या था, नंबर ऑफ एटम्स। निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x जितना अमाउंट में दिया गया इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर क्या ये पूरा क्या है, एक तरीके से समझिए ये मोल है, ये मोल के बराबर है। Na को जब हम लोग मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, Na को जब मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल गए, ऐसे लिखो मोल इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल जो भी हुआ अपॉन Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम या पार्टिकल निकालने के लिए क्या करेंगे, Na को हम लोग मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही तो हमने यहाँ पे किया, देखो Na को हमने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x नंबर ऑफ एटम्स है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, y नंबर ऑफ एटम्स है तो y से मल्टीप्लाई कर दो, z नंबर ऑफ एटम्स है z से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ बताओ B एटम्स कितना होगा, तो B एटम कैसे निकालेंगे, y ले लो, y अमाउंट में मल्टीप्लाई बाय इसका मोल लिख लो, किसका मोल AXBY, मोल ऑफ AXBY इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय Na कर दो, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि टोटल मोल निकाल के बताओ, वो भी निकाल लेंगे हम लोग, देखो कैसे। टोटल मोल ऑफ एटम, ठीक है, टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई दोनों लिख देंगे। इस देखो a के लिए निकाला था हमने x लिखा, b के लिए निकाला था y लिखा, x प्लस वाई इंटू मोल ऑफ क्या लिखेंगे AXBY और इंटू एवोगैड्रो नंबर, बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आ जाएगा। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा बना लेते हैं कि हमारे पास 0.1 मोल H2 है, ठीक है, H2 मतलब हो गया वाटर है, ठीक है। कैलकुलेट, अब हम एक एक करते जाएंगे। पहला बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। 0.1 मोल हमारे पास वाटर है, मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो ठीक है, नंबर निकालना मुझे ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, AXBY का हम जैसे बताया, बस उसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हाइड्रोजन का निकालना है, पहले किसका निकालना, हाइड्रोजन, यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजन को मुझे निकालना है, ठीक है। अब समझते हैं इसको, हाइड्रोजन को मुझे निकालना है। हाइड्रोजन के पास कोएफिशिएंट नीचे कितना है, 2 दिया गया, अच्छा ठीक है, 2 को आगे लिख लेंगे। जैसे देखो बोला गया ना AX, तो X को आगे पहले लिख लिया गया। अच्छा इनटू क्या किया गया, मोल ऑफ AXBY, अच्छा इसका मोल कितना, अच्छा 0.1 है तो यहाँ पे 0.1 रख देंगे। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर Na लिखो, या फिर क्या लिखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से इतने एटम्स आ जाएंगे। ये तो आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमसे बोला गया कि बताओ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं ये निकाल के बताओ। कैसे निकालेंगे, देखो ऑक्सीजन के पास कितना है, एक 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई में मोल कितना है 0.1 है, इनटू क्या हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, इतने एटम्स हो जाएंगे। इस तरीके से इसका एटम्स निकाल सकते हैं। अच्छा अगर मुझसे बोला गया टोटल एटम बता दो जरा कितना होगा, वो भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो जरा, यहाँ पे क्या बोला x प्लस वाई कर दो, अच्छा कितना है 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोल कितना है 0.1 दिया गया क्वेश्चन, वो भी लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 10 की पावर 23। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतना एटम्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। देखो काफी आसान तरीका, इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं C6H12O6 ऑक्सीजन की बात, सॉरी ग्लूकोज की बात करते हैं। और ग्लूकोज में हम लोग को कैलकुलेट करना है। ग्लूकोज के हमारे पास मान लेते हैं मोल है 0.25 मोल हमारे पास है, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए देते हैं 0.25 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। कैलकुलेट
टोटल नंबर ऑफ एटम निकालते चलो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने ही कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन आप बोला भले गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन हम एक एक करके निकालेंगे, फिर सबको सम कर देंगे। मतलब कार्बन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का भी निकालेंगे और ऑक्सीजन का भी निकालेंगे। देखो पहले फॉर्म लिखते हैं C6H12O6। अब पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कार्बन के लिए, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं? कार्बन के लिए निकाल रहे हैं। तो कार्बन का अमाउंट कितना है? 6 और इंटू कितना हो जाएगा? देखो कार्बन कितना है? कार्बन 6 है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। मल्टीप्लाई इसका मोल कितना दिया गया ग्लूकोज का? 0.25 दिया गया, ये भी लिख दिया। मल्टीप्लाई क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? Na से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म हो गया। इस तरीके से कार्बन के एटम हो गए। अच्छा अगर हमसे बोला गया हाइड्रोजन का एटम निकालो, कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का वैल्यू कितना दिया गया? देखो हाइड्रोजन कितना है? 12। तो लिखो 12 इंटू मोल कितना है ग्लूकोज का? 0.25 इंटू क्या कर दो? Na से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बोला गया ऑक्सीजन का निकालो, ठीक है, अलग से भी निकाल दे रहे, इसीलिए ऑक्सीजन कितना है? 6 है, इंटू क्या कर दो? 0.25 इंटू Na कर दो, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। और अगर बोल दिया गया टोटल निकाल के दिखाओ, टोटल भी निकाल सकते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले आप लोग को एटम निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं? 6 + 6 12 होगा, 12 + 12 24 होगा, 24 कर दो, मोल कितना है? 0.25 कर दो, इंटू Na कर दो। ऐसे करना हो आप लोग, ऐसे करो, या तीनों को, इसको सम करो, इसको सम करो, इसको सम करो, तीनों को सम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर वही आएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 24 इंटू 0.25 इंटू Na। इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो कितना आसान है नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना। हमने एक आसान सा भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और एक थोड़ा सा टिपिकल भी क्वेश्चन करा, हार्ड नहीं वैसे, वो टिपिकल सा क्वेश्चन करा दिया, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। स्टार्ट करते हैं अब फाइंडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, प्रोटॉन कैसे निकाले और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें कोई भी कंपाउंड के अंदर। चलो एक नॉर्मल हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, घबराना नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद इसका आंसर बता ही देंगे, ठीक है। जैसे हम आप लोग से पूछते हैं कि बताओ 6 × 10⁵ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आज करना सीखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के, प्रोटॉन को लेकर के और न्यूट्रॉन। एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराएंगे, जैसे हमने बोला कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास, ठीक है, CO2 के अंदर CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स मिल करके 66 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोग को थोड़ा सा बेसिक तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें सिंबल से। देखो सिंबल कैसे, मान लो एक हमने ऐसे बना दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया, देखो एक लिखते ए होता है, एक होता है जेड। जेड क्या होता है? जेड हमारा शो करता है एटॉमिक नंबर। क्या शो करता है? एटॉमिक नंबर, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। देखो जेड किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और ये बात कर रहे हैं हम न्यूट्रल स्पीसीज की, ध्यान रखना आप लोग को, ये कटायन या अनायन की बात नहीं हो रही है, न्यूट्रल स्पीसीज की बात हो रही है। मतलब उसके पास पहले से ही कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। और ए क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या कहलाता है? देखो ए इक्वल्स होता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर या मास नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है एटॉमिक मास नंबर? जरा ध्यान समझना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के मास नंबर बनाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के मास नंबर बनाते हैं। क्यों? देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस ही एटम के मास को डिफाइन करता है, ठीक है। एटम के मास कौन डिफाइन करता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बनता है किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बना होता है। किससे बनता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिल करके बनता है हमारा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं एटॉमिक मास जो होगा, मास नंबर, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा। क्यों हमने ऐसा बताया? इसलिए बताया जिससे अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उसकी हम लोग एटॉमिक मास में प्रोटॉन का माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम एटॉमिक मास में प्रोटॉन का माइनस करते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो हम इसको A-Z भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालना है तो हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, सिंपल। क्या याद रखना है? न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो एटॉमिक मास उसका एटॉमिक नंबर से माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन के नंबर पता चल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा H2O, H2O क्या होता है? पानी, वाटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हम पूछे बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैसे निकालोगे? देखो एक एक का निकाले, हाइड्रोजन के पास पहले बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है
ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा कैसे पता करेंगे? अभी हमने यहाँ पे लिखा ना कि न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक हाइड्रोजन पे 1 है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने? 8। 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए H2O के अंदर। कितना आसान है कैलकुलेट करना, बिल्कुल बेसिक्स है। क्या याद रखना है? न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बस, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे एक बात और जान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, 10 उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। चलो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ो, इसकी थोड़ी देर बात कराते हैं। इसी में हम आप लोगों को सिखाते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना। तीनों एक साथ सीख लो, उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने? 10 यहाँ पे क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब निकालना है न्यूट्रॉन कितना होगा H2O के अंदर, वाटर के अंदर न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे, ठीक है। तीनों चीजें हम लोग हमने लिखा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों चीजें एक ही में सीख लेते हैं पहले। अब देखो बात करें एक एक एटम की, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो हट गया। बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितना होगा? देखो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, ए माइनस जेड करते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? ए माइनस कर देते हैं जेड से, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो कितना आ गया यहाँ पे? 8 न्यूट्रॉन आ गए। कितना आ गया? 8 न्यूट्रॉन आ गए। किसके अंदर? H2O के अंदर। कितना आसान है, ठीक है। आ जाते कार्बन डाइऑक्साइड पे जिसकी हमने बात की थी, CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, और प्लस ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्सीजन पे अभी बताया हमने 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन पे 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 प्लस 16 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? हो गया 22 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। चलो ये बात क्लियर होगी। ये किससे होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालते हैं, कितना होगा भाई न्यूट्रॉन? यहाँ पे देखो कार्बन की बात करें, कार्बन आइसोटोप नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 आ गए। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो गया? 6 ये हो गया, ठीक है, और प्लस 2 × 8 हो गया। कितना आ गया? ये 22 यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए, तो हम लोग न्यूट्रॉन्स आ गए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होते हैं, तीनों के नंबर क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। बहुत आसानी से समझा दिया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं ना, जिससे लगे कि हाँ पेपर में अगर आएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया ग्लूकोज, अच्छा लगता है ना ग्लूकोज देखने में। C6H12O6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल स्पीसीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वही तरीका फिर से, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। है कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन के अंदर 36 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने 6 × 6 लिख दिया, और प्लस हाइड्रोजन के अंदर 1 हो गया तो 12 × 1 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा? 8। है कितनी ऑक्सीजन? 6। तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 = 36, ये हो गया 12। 6 × 8 = कितना हो गया? 48। मुझे मेरी कैलकुलेशन वीक इसलिए ऐसे ऐड करेंगे इसको 36, तो 8 + 2 10, यहाँ 16 6 हो जाएगा, 4 और यह हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9। तो 96 इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 96 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसके अंदर? ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर 96 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 96 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा अगर हमने बोला 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर जरा बताना, तो 10 मॉलिक्यूल पूछ लो, कुछ भी पूछो हम बता देंगे। कैसे? एक मॉलिक्यूल के अंदर 96 इलेक्ट्रॉन है, 10 मॉलिक्यूल के अंदर 960 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा जरा बताना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन के अंदर कितने मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब क्या लिखा? C6H12O6 हमने लिखा। अच्छा कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 × 6 36 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या बोला हमने? 10 मॉलिक्यूल ऑफ
ग्लूकोज के ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? अच्छा 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम हुए 6 into 8 कितना हो गया 48 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 10 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो 48 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 480 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना आसान है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन में अभी और बोला था, आप लोग को अगर याद होगा, याददाश्त तेज होगी तो आप लोग को याद आ जाएगा। हमने कहा था अभी जब समझा रहे थे, हमने कहा था एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे जिसमें थोड़ा सा उल्टा घुमा के पूछेंगे। कैसे? देखो कि बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके 66 into 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। क्या बोला हमने क्वेश्चन? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके 66 into 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। क्या पूछा हमने यहाँ पे? फिर से एक बार समझते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल करके 66 into 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे। इरिटेशन हुआ ना? देखो यहाँ पे देखो, पहले हम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना होगा, देखो 6 इसका हो गया और प्लस इसका कितना हो गया 8 into 2 कितना होगा 22 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने निकालना भी था, ठीक है, तो हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 66 into 10 की पावर 5 कर दो डिवाइड, आ जाएगा मॉलिक्यूल के नंबर 66 into 10 की पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स। 22 3 जो कितना हो जाएगा 66, कितना आ जाएगा 3 into 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स। कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स? इतने मॉलिक्यूल्स मिलकर कितने मॉलिक्यूल्स 3 into 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल्स मिलकर के 66 into 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के। हमने इलेक्ट्रॉन भी निकालना सिखा दिया, प्रोटॉन भी निकालना सिखा दिया, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया किसके लिए, न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, ठीक है। और क्या दिखा दिया, ऐसे उल्टे क्वेश्चन भी घुमा करके पूछे जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस कर लिया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ाए जाते हैं तो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा इसमें एक तरीके से बोला गया 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मान लो बोला गया 2 into 10 की पावर 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के अंदर बताओ इतने ग्लूकोज के अंदर बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कोई दिक्कत नहीं, कैसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ग्लूकोज के अंदर पता है, नहीं पता तो निकाल लेंगे। अभी हमने निकाला कितना है 96 इलेक्ट्रॉन। 96 इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल हैं 2 into 10 की पावर 5 तो मल्टीप्लाई कर दो 2 into 10 की पावर 5 से, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। एक एटम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे पूरे कंपाउंड मॉलिक्यूल का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखा, मोल का यूज करके एटम निकालना सीखा, इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा, प्रोटॉन निकालना सीखा, न्यूट्रॉन निकालना सीखा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे उसमें भी, लेकिन वहां पर हमारे पास कटायन और अनायन रहेगा, उससे हम लोग निकालना सीखेंगे। और कोई चार्ज आयन कैसे निकालते हैं, मतलब किसी भी आयन पे नंबर ऑफ चार्ज आयन्स कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।